छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत में दो बड़े आयोजन हुए। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी। उप मुख्यमंत्री ने मशाल जलाई, गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कबीरधाम में स्क्वायर बेलर मशीनों का लोकार्पण। किसानों को अवशेष प्रबंधन में राहत। पैरा जलाने पर नियंत्रण की पहल। राजभवन और सरकार का टकराव। सुशीला आनंद शुक्ला का राजभवन पर हमला। विश्वविद्यालय मामलों में हस्तक्षेप का दावा। खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नए साल की शुरुआत दो बेहद महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण आयोजनों के साथ हो रही है। इसी बीच उन्होंने बताया कि राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी का अवसर मिला है। प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी कड़ी में मशाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो खेल और आदिवासी संस्कृति के उत्सव का प्रतीक है। आज 2026 का पहला दिन है। आपके माध्यम से मैं राज्य के सभी लोगों को नए साल की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2025 की तरह 2026 भी उपलब्धियों के दृष्टि से ऐतिहासिक होगा। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की दृष्टि से बहुत उपयोगी और सार्थक होगा। उसकी शुरुआत आज भारत दर्शन योजना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना भोरमदेव कॉरिडोर का आज शिलान्यास हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये साल की शुरुआत, दिन में ये शुरुआत, ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मैं इसके लिए सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। आज से नेशनल ट्राइबल गेम्स की जो मशाल यात्रा है, गौरव यात्रा, वो शुभारंभ हुई है, सभी जिलों तक जाएगी। नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देश भर से चुने हुए जो टीम है वो यहाँ पर खेल का प्रदर्शन करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को इससे बड़ा लाभ होगा। तो निश्चित रूप से आज दो महत्वपूर्ण आयोजन के साथ नए साल। कबीरधाम जिले के पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर परिसर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आधुनिक तकनीक से युक्त 2 स्क्वायर बेलर मशीनों का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और कहा कि इससे किसानों को अवशेष प्रबंधन में राहत मिलेगी। ये पहल पैरा जलाने की समस्या पर नियंत्रण के साथ साथ गौवंश के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राज्य में राजभवन और सरकार के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता सुशीला आनंद शुक्ला ने राजभवन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए तीखा हमला बोला है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजभवन सरकार का भरोसा खो चुका है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे फैसले ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों में नया आदेश जारी कर राजभवन ने सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया है। बेहद ही चिंता का विषय है कि सरकार राजभवन का भरोसा खो चुकी है। राजभवन कुछ मामलों में सीधे निर्णय लेता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, या अपने अधिकार का अतिक्रमण करके सरकार के अधिकारों को थता बताते हुए राजभवन निर्णय ले रहा है। अभी एक नया आदेश जारी हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच होता है तो राजभवन को उसके राजभवन से अनुमति लेनी होगी। इसके पहले राज्यपाल जिलों में जाके बैठ के ले चुके हैं। तो इस जो गतिरोध है उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी बात, राजभवन के पास में भी इतने सारे काम हैं, 9 से अधिक विधेयक लंबित पड़े हैं, राजभवन उसमें निर्णय नहीं ले रहा है। राजभवन के जो उनके अंदर के काम है, विशेष तौर पर जो जन कल्याणकारी काम है, विशेष संरक्षित जनजातियों के हितों का संरक्षण कर रहा राजभवन का काम है। बैगा जनजाति के लोग कहीं डायरिया से मरे हैं, कहीं भूख से मरे हैं, कहीं उनके लिए रोजी रोटी की समस्या, लेकिन आज तक राजभवन की तरफ उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो राजभवन जहां पे काम करना वहां नहीं कर।
राज्य में राजभवन और सरकार के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ल ने राजभवन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा कि राजभवन सरकार का भरोसा खो चुका है और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सीधे फैसले ले रहा है। 9 और 10 जनवरी को इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी नई कैपिटल सिटी नवा रायपुर में आयोजित हो रही है। ये आयोजन करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और जितने भी राइस एक्सपोर्ट से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर हमारे नई कैपिटल सिटी जो कि पूरे देश की सबसे स्मार्टेस्ट कैपिटल सिटी है उस पर मैं आमंत्रित भी करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस छत्तीसगढ़ में हमारे धान के से निकलने वाले चावल की इतनी अच्छी अच्छी और वेराइटीज़ हैं जिसकी पूरी दुनिया में एक नई साख नई स्थापना और भी नए स्तर पर नई ऊंचाई पर जाकर की जा सकती है। चाहे वो जवा फूल हो, चाहे भूरा जीरा हो, काला जीरा हो, दुबराज हो, ऐसे अनेकों वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अनेकों हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ही नेचुरल तरीके से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है आ रही है। तो उस दिशा में भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सिक्किम को पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के केवल बस्तर जिला जो केरल से भी बड़ा राज्य है, केरल राज्य से भी बड़ा एरिया है, उसके 7 जिलों में से एक जिला दंतेवाड़ा है, उसका 70% एग्रीकल्चरल एरिया भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो चुका है। वो सिक्किम राज्य के पूरे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया से ज़्यादा है। इतने ज़्यादा संभावनाएं राइस को लेकर के, इतनी ज़्यादा संभावनाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर हैं। तो इस सब पोटेंशियल्स को आप लोग एक्सप्लोर करें। उसमें जिस भी प्रकार का पॉलिसी सपोर्ट्स होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की अनेक अलग अलग नीतियों के माध्यम से, चाहे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो, चाहे उनके अच्छे ब्रीड, अच्छे सीड प्रोवाइड करने की बात हो, उनके स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करने की बात हो, उन सब पर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे पॉजिटिव तरीके से आपके साथ खड़ी है। आप लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, हमारे छत्तीसगढ़ के राइस की ब्रांडिंग पूरे इंटरनेशनल बाजार में करें और पूरे दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का आप सब नाम रोशन करें अपने एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिले में नववर्ष 2026 पूर्णतः शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहा है। इस बीच पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने निर्देशन में आपको बता दें कि 600 पुलिस कर्मियों के नाकाबंदी, ड्रोन निगरानी और यातायात नियंत्रण से जीरो दुर्घटना सुनिश्चित करने पर निर्देश दिया। 31 दिसंबर को 123 मोटर वाहन उल्लंघन दर्ज हुए हैं, जिसमें 10 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के मामले शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महासमुंद के सिरपुर में लक्ष्मण देवालय, आनंद प्रभु कुटी विहार, तिवरदेव विहार, सुरंग टीला का दौरा किया है। उन्होंने पुरातत्व स्थलों का संरक्षित करने और पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। सिरपुर आने पर गौरव की अनुभूति होने का भी उल्लेख उनके द्वारा किया गया। नगर जो कभी इस प्रदेश की इस क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था, इस सिरपुर में आकर के यहाँ की पुरा संपदा को देखना, 1000 साल तक की यहाँ की विकास की यात्रा को समझना और इस गौरवशाली अतीत को अनुभव करना निश्चित रूप से एक स्पंदन जो है वो शरीर में, मन में पैदा होता है। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज इस सब का दर्शन करने का, अपने पुरखों के इतिहास और उनके गौरव को, उनकी विकास यात्रा को देखने और समझने का अवसर मिला है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का ये स्थान जो है ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है और उसके अतिरिक्त देश के 140 टिकटेड मॉन्यूमेंट्स में भी एक मॉन्यूमेंट है जिसके संरक्षण के लिए यहाँ निरंतर यहाँ की पुरा संपदा का रख रखाव हो सके, उसके लिए भारत सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इस क्षेत्र की और इस जगह की जितनी महत्ता है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पौराणिक दृष्टि से भी, जो समृद्ध विरासत ये समेटिव है, उसके अनुरूप यहाँ अभी पर्यटन के विकास की भी संभावनाएं हैं। और मैं पर्यटन मंत्री होने के नाते
कह सकता हूँ कि इस जगह को अगर ठीक से कनेक्टिविटी दी जाए और ठीक से अगर यहाँ पे विकास जो है पर्यटन की मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक छत्तीसगढ़ जो अब पर्यटन की दिशा से दृष्टिकोण से भी एक नया स्वरूप प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले छत्तीसगढ़ का नाम आते ही या तो आदिवासी स्थल के रूप में होती थी या नक्सलवादियों की इससे पहचान होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने जिस संकल्प के साथ में काम किया है, आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सिमट रहा है और छत्तीसगढ़ की पहचान एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले प्रदेश के रूप में, एक प्राकृतिक संपदा वाले प्रदेश के रूप में बन रही है। और मैं ये मानता हूँ कि इस नई बदलती हुई पहचान में, इस पहचान को सिरे चढ़ाने में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बने, उस दृष्टिकोण से भी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के कारनामों की सजा देने को तैयार बैठी है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साव ने बंगाल की जनता से एकजुट होकर परिवर्तन लाने का आह्वान भी किया। अपने संभावित हार को देखते हुए डरे हुए, घबराए हुए टीएमसी के नेता इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर बेतुका और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता तैयार बैठी है टीएमसी के को उनके कारनामों की सजा दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने कहा कि पार्टी में इस समय संगठन सृजन का काम जोरों पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं और सभी राज्य इकाइयां उन्हीं निर्देशों के अनुसार संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। मोहन भागवत जी यहाँ पर अपने आरएसएस के संघ के विचारों को छत्तीसगढ़ की जनता को परोसने आए थे। यहाँ पर स्वागत है। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि लोगों का विश्वास नहीं है इसलिए लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि कौन उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तथाकथित ये मनुवादी लोग क्या उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं हिंदुत्व होने का, या उनसे उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या उस तरह से उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, या भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। ये उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं स्वीकार किया उन्होंने कि शायद इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। और उसी तरह से यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज न इलाज की व्यवस्था है सही, अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, अस्पताल है दवाइयां नहीं है, और समुचित दूरस्थ इलाकों तक आज भी चिकित्सा आज उपलब्ध नहीं है सेवा। और शायद इसलिए भी आज लोग जो है विश्वास में न पढ़ करके अंधविश्वास में पढ़ रहे हैं, अंधश्रद्धा में पढ़ रहे हैं। ये जो है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से लोगों का अविश्वास जो है आज धर्म के प्रति या सरकार के प्रति बढ़ा। चौकी बैलगरना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बघारा जंगल क्षेत्र में दबिश देकर ताश काट पत्ती जुआ खेलते हुए 8 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 1,18,000 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 7 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त मशरूकी की कुल कीमत लगभग 2,78,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 32 जुआ अधिनियम और 112 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं और शासन में लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। साहू ने यह भी कहा कि पिछड़ा वर्ग के 27 आरक्षण से जुड़ी फाइल 3 साल से लंबित है। उन्होंने राज्यपाल से संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करने की अपील की। और जिस तरह से एक राजनेताओं की तरह प्रदेश की दौरा कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि शासन के कामों में इतना अधिक हस्तक्षेप है कि
सरकार को अब जरूरत नहीं पड़ती। मुंगेली जिले में गौवंश की बदहाल स्थिति और सरकारी उपेक्षा के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की गई। गौसेवा कल्याण समिति गौसेवा धाम के तत्वाधान में यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 1 जनवरी गुरुवार को प्रारंभ हुई है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह कुर्रे के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड मुंगेली में सुबह 10 बजे से यह आंदोलन शुरू हुआ। भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में गौसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए, जो गौवंशों के कल्याण और सरकारी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।